नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपकी सेवा में अनेकों चिकित्सक संगठनों के व्हाट्सएप ग्रुप पर राइट टू हेल्थ बिल पर बड़ी गर्म चर्चा यानी हॉट चर्चा हो रही है। इस चर्चा में हमारे अलग अलग चिकित्सक संगठनों और अलग अलग चिकित्सकों की भिन्न भिन्न राय हैं। सबसे पहली राय है कि यह बिल पास नहीं हो, यानी नो राइट टू हेल्थ बिल। और दूसरी राय है कि बिल में व्याप्त विसंगतियों को दूर किया जाए। साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि कुछ संगठन, कुछ चिकित्सक राइट टू हेल्थ बिल का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और इस बिल के विरोध में उनके लगातार बयान आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हों, ऑडियो के माध्यम से हों, वीडियो के माध्यम से हों, प्रेस के माध्यम से हों, बयान के माध्यम से हों, कि अगर सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल को वापस नहीं लिया तो वो समस्त निजी अस्पताल अपनी अपनी समस्त निजी योजनाओं को, चिरंजीवी योजनाओं को सामूहिक बायकॉट कर देंगे। यानी समस्त निजी अस्पताल सामूहिक रूप से चिरंजीवी योजना का बायकॉट कर देंगे। मैं कहता हूँ ये बहुत ही अच्छी बात है अगर यह संभव हो जाए। मैं भी यही चाहता हूँ कि राइट टू हेल्थ बिल वापस हो जाए। लेकिन साथियों, बातें करना बहुत आसान है, उन बातों को धरातल पर लाना उतना ही मुश्किल। इसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। हमारे सर्वमान्य एक चिकित्सक नेता ने राइट टू हेल्थ बिल पर यस और नो की वोटिंग प्रारंभ की और वोटिंग के साथ उन्होंने एक अपनी राय जोड़ दी कि जो नो लिखेगा, नो को वोट देगा, वो अपने अपने अस्पताल का, सरकारी योजनाओं का, चिरंजीवी योजना का बहिष्कार का लेटर पैड पर पोस्ट करेगा। देखिए, वो वोटिंग ही बंद हो गई। उनकी राय के बाद एक भी वोट नहीं हुआ। यानी आप समझ गए कि व्हाट्सएप पर लिखना बहुत आसान है, कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। जोशीले भाषण देने में जा क्या रहा है किसी का, दे दो। प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम सोसाइटी के नेता कहते हैं कि सरकार से अगर आप मकान मांगोगे तो आपको एक कमरा मिल जाएगा। इसका तात्पर्य उनका यह है कि अगर हम संपूर्ण बिल को वापस करने की मांग करेंगे तो सरकार उसमें कुछ सुधार कर देगी। दबी जबान से कहते हैं वो। मैं आपको अंदर की बात बताना चाहता हूं कि हमारे चिकित्सक नेता ये सोचते हैं कि सरकार को कुछ मालूम नहीं है। सरकार का इंटेलिजेंसी विभाग, सरकार के आला अधिकारी और हमारे चिकित्सकों में सरकार के प्यारे प्यारे नुमाइंदे हमारी और हमारे आंदोलन की पल पल की खबरें सरकार को पहुंचा रहे हैं। जिन्हें जयचंद भी कहना, जयचंद को गाली देना है, जयचंद की बेइज्जती करना है। सरकार की मंशा स्पष्ट है। सरकार चुनावी मूड में है, चुनावी मूड में है। सरकार मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और राइट टू हेल्थ के बिल पर अपनी सरकार को रिपीट करना चाहती है। इसलिए सरकार जनहित में राइट टू हेल्थ बिल लाने के लिए कटिबद्ध है। सरकार ये भी जानती है, देखो बात ध्यान से सुनना, बहुत गौर की बात है। सरकार ये भी जानती है कि चिकित्सकों के हितों को साधे बिना यह योजना धरातल पर नहीं पहुंच सकती। इसलिए सरकार इस बिल को सुधारने का पूरा प्रयास भी करेगी, कर रही है। अगर यह बिल आता है और बिल आने के बाद जनता को और चिकित्सकों को इस बिल से फायदा तो पहुंचता नहीं है और परेशानी बढ़ जाती है। यानी इस बिल के किसी को भी फायदे नहीं मिलेंगे, जनता और चिकित्सक दोनों परेशान होंगे, तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए बहुत बड़ी हार होगी। इसलिए हम सभी को इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम इस गुमास्ते में नहीं रहें, कहीं हम इस गुमास्ते में रह जाएं कि यह बिल विधानसभा में नहीं आएगा और पारित नहीं होगा। सरकार के पास बहुमत है और बहुमत के आधार पर वो इस बिल को पास कर देगी। देखिए, पुरानी कहावत है कि राम और गांव से कोई नहीं जीत सकता। यहां पर राम श्री अशोक जी गहलोत की सरकार है और गांव हम राजस्थान के समस्त 60,000 चिकित्सक हैं, जिनमें करीब 15,000 चिकित्सक तो सरकारी हैं और 45,000 निजी चिकित्सक हैं। अगर हम राज्य के समस्त 60,000 चिकित्सक एक हो जाएं
और संपूर्ण बंद कर दें इमरजेंसी सहित, तो सरकार निश्चित तौर पर घुटनों पर आ जाएगी। पर क्या ये संभव है? आप खुद ही सोचिए कि क्या ये संभव है? क्या सरकारी चिकित्सक इस मुद्दे पर हमारे साथ आ जाएंगे? या बहुत सारे कॉर्पोरेट अस्पताल जिनके निजी बहुत सारे लाभ सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए हैं, क्या वो एक साथ संपूर्ण बंद कर देंगे? सोचिए, आप ही सोचिए, मैं नहीं सोच रहा हूं, आप सोचिए। ये आपका सोचने का दायित्व है, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं नो राइट टू हेल्थ बिल। हमारी एकता के बारे में हमसे ज्यादा सरकार को पता है, और एकता अगर हमारी हो भी गई तो उसे कैसे तोड़ना है, उसके सारे हथकंडे सरकार के पास हैं। इसलिए हमारे बहुत सारे नेता जो रोज ना अपने अलग अलग अंदाज में राजस्थान बंद की बात करते हैं, कभी सरकारी योजनाओं के बहिष्कार की बात करते हैं, कभी चिरंजीवी योजना के बहिष्कार की बात करते हैं, कभी ओपीडी बंद की बात करते हैं। इन समस्त नेताओं को मेरा सलाम, इनके जज्बे को मेरा सलाम, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी भावनाओं को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, और इनका सभी का उद्देश्य एक है कि राइट टू हेल्थ बिल का विरोध। पर हमें सच को समझना चाहिए, अपनी ताकत को पहचानना चाहिए, और सच क्या है जब तक आप सभी नहीं जान पाएंगे तब तक हम आंदोलन को सफल नहीं बना पाएंगे। इस बिल की सुगबुगाहट आज से 1 साल पहले हो गई थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेतृत्व में लगातार 1 साल से सरकार से अनेकों स्तरों पर सरकार को ज्ञापन, प्रतिवेदन, मीटिंग भी करी, साथ साथ विपक्ष के नेताओं से भी बातचीत हुई, और उसी के परिणाम थे कि 22 सितंबर 2022 को जब बिल ये विधानसभा में आया तो विपक्ष के भारी हंगामे के साथ मजबूर हो गई सरकार इसको प्रवर समिति में भेजने के लिए। हमें अब उसी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को मजबूत करना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अध्यक्ष डॉक्टर सुनील चुग साहब का, सचिव डॉक्टर पीसी गर्ग का, डॉक्टर राहुल कट्टा जो अनवरत इस काम को अलग रूप से अंजाम दे रहे हैं, डॉक्टर रजनीश शर्मा, और उपचार के डॉक्टर राजशेखर, डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर तरुण ओझा, बहुत सारे चिकित्सक नेता जिनका मैं नाम यहां नहीं ले रहा हूं, जो पिछले 1 साल से जुनूनी रूप से राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में अपना अपना अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज से योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर रामदेव अपनी ओजस्वी वाणी से एक जोश भर देते हैं चिकित्सकों में। डॉक्टर कांतेश खानतानी जोधपुर में बैठे हुए हैं, डॉक्टर आनंद गोयल उदयपुर से। हमारे पास राजस्थान में नेताओं की कोई कमी नहीं है, और सब अपने अपने जगह पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपको एक बात और बताना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे चिकित्सक भाई हैं जो अपने आप को नेता भी नहीं कहलवाना चाहते हैं, अपना नाम भी नहीं छपवाना चाहते हैं, और ना ही कोई बयान जारी करते हैं, और वो इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी हैं। आज जिस मोड़ पर, जिस जगह हम खड़े हैं, वह सब उन्हीं की बदौलत है। मैं नाम ले रहा हूं उनका आज, डॉक्टर शिवराज सिंह राठौड़। आपने नाम नहीं सुना होगा कि वो इस आंदोलन में अपनी क्या भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर सतीश जैन, ईएनटी स्पेशलिस्ट, जिन्होंने आज तक भी अपना कहीं नाम ना तो दिया और ना कोई बयान जारी किया, ना आपने सुना होगा, लेकिन इन दोनों के प्रयास से ही हम जीत की ओर अग्रसर हैं। मैं राजस्थान के समस्त चिकित्सक वर्ग की ओर से इनको अपने हृदय से, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका ही डॉक्टर संजीव गुप्ता, अध्यक्ष मेडिकल प्रैक्टिशनर सोसाइटी, मीडिया चेयरमैन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान। जय हिंद साथियों।